आज का टॉपिक है यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चैप्टर में हम पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल property of matter which causes it to experience force of it to electric field। इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक चार्ज या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच कॉजेस टू एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। इसे Q के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट्स यूनिट ऑफ कूलम। इसकी यूनिट कूलम होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देयर आर टू टाइप्स। First, positive charge and second is negative charge. Electric charge is a scalar quantity। इलेक्ट्रिक चार्ज का स्केलर क्वांटिटी है। when फर्स्ट कंडीशन है when both charge are positive or negative, hence to repel each other। सेकेंड पॉइंट है इसका when charge are positive and negative, hence to attract each other। कहने का मतलब है अगर दोनों चार्ज हमारे सेम होंगे, प्लस प्लस के होंगे या माइनस माइनस के होंगे, उस कंडीशन पे क्या होंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को ये रिपल करेंगे। बट अगर दोनों चार्ज हमारे अलग अलग, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या होना चाहिए निगेटिव है, तो उस कंडीशन पे वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन into charge of one electron। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इंटू E। Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne, where E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसकी जो वैल्यू होती है E की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निगेटिव होती है। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ निगेटिव चार्ज एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ प्रोटॉन के लिए चार्ज होगा E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट प्लस का। अगर प्लस की वैल्यू लेंगे तो प्रोटॉन के लिए होता है, माइनस की वैल्यू चार्ज के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूज करते हैं। बट न्यूमेरिकल में जब भी हम इसकी यूज करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही यूज करेंगे। अभी तक हमने
इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब है कि चार्ज कैन नॉट बी created and destroyed. Charge cannot be created and destroyed when will be changed one form to another. चार्ज क्या होगा, चार्ज एक ऐसा होता है जिस प्रकार हम एनर्जी देखते हैं, एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसी प्रकार चार्ज जो होगा वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन विल बी चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। चार्ज को प्लस से या माइनस में चेंज किया जा सकता है, हम निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, बट उसको हम रिमूव या क्रिएटेड या डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हैं। इसी के आगे बात करते हैं हम कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, the attraction or repulsion, the attraction and repulsion force between two state point charge directly proportional to magnitude of both charge and inversely proportional to the square of distance। कहने का मतलब कूलॉम्स लॉ है द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू स्टेट पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 is directly proportional to magnitude of both charge and inversely proportional to the square of distance। Hence, let us assume that Q1 and Q2 charge where our distance are placed our distance। Hence, according to definition, F directly proportional to Q1, Q2 and F inversely proportional to 1 upon R square। इन दोनों को जब लेफ्ट साइड इक्वल है, RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो F इक्वल टू F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलॉम्स लॉ। बात करते हैं K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 upon R square, where K is dielectric constant, K is equal to epsilon upon epsilon naught। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिफिनेशन की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ परमिविटी ऑफ मीडियम
to permittivity of free space. So K is equal to epsilon upon epsilon naught, where epsilon is equal to permittivity of medium and epsilon naught is permittivity of free medium. आगे हमें सॉल्व करना है वैल्यू एंड यूनिट ऑफ epsilon naught. Epsilon naught is permittivity of free space. We know that F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. epsilon naught इधर ट्रांसफर करेंगे, एक को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो epsilon naught is equal to 1 upon 4 pi Q1 Q2 upon R square into F. तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ epsilon naught is equal to 1 upon 4 pi is constant. It's no dimension. It's dimensionless. Q1 and Q2 of charge. यूनिट होती है कूलॉम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर एंड इनटू फोर्स F की डायमेंशन यूनिट होती है न्यूटन. एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ जाएगी कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. बात करते हैं इसके वैल्यू की, वैल्यू क्या होगी? तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट वी नो दैट 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट 1 upon epsilon naught is equal to 4 pi into 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर. हेंस ये अपोजिट में लिखा है, जब इसको थोड़ा सही लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये अपोजिट में आ जाएगा 1 upon 4 into pi की वैल्यू पुट करेंगे 1.34 into 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सॉल्व करने पे 8.85 into 10 की पावर 12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगी. इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी. बात करते हैं डायमेंशंस की. डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट. तो डायमेंशंस क्या हो जाएगी? फॉर्मूला हमारे पास यूनिट है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. कूलॉम की यूनिट होती है ए एम्पियर इनटू करंट टाइम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन की एम एल टी माइनस 2 और लेंथ लेंगे एल स्क्वायर. तो यूनिट हो जाए, डायमेंशंस हो जाएगी एम की पावर -1, यहाँ पे पावर प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा. यहाँ पे एक एल यहाँ से और 2l यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एल की पावर -3, टी की पावर -2 है, ऊपर हो जाएगा टी की पावर 4 ए स्क्वायर. डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 ए स्क्वायर. नोट कुछ कंडीशंस हैं. नोट व्हेन k इक्वल टू 1, अगर k की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे ये ईयर और वैक्यूम एंड k इक्वल टू इनफाइनाइट मेटल के लिए k की वैल्यू होगी एंड 1 इज लेस देन k इज ग्रेटर देन इनफाइनाइट k की. ये किसके लिए अप्लाई होगा? इंसुलेटर के लिए. ये हमारा हुआ कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ में हमको क्या क्या रिमेंबर रखना है? यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड इट्स फॉर्मूला. इट्स फॉर्मूला ऑफ F is equal to 1 upon 4 pi Q1 Q2 upon R square.